बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि जेल के अंदर की ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ पे रहने वालों की महसूसात कैसी होती हैं। जराइम पेशा अफराद या जराइम के इल्ज़ाम में लाए गए अफराद अपनी फैमिली से तो बहुत दूर होते हैं, मगर आज़ादी से भी बहुत दूर होते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं और जानेंगे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिप्तान विर्क साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिप्तान विर्क साहब, ये बताइए कि जेल के अंदर की ज़िंदगी के हवाले से पहले हमें थोड़ा सा बताइए। ये देखें जी, जो एक कॉन्सेप्ट है कि अंदर की ज़िंदगी पता नहीं किस तरह की होगी, कि बड़े जो जिस तरह की बाहर की लाइफ है, बल्कि मैं तो समझता हूँ अंदर की ज़िंदगी उससे बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में। मतलब जो खाना मेन्यू है खाने का और बाकी चीज़ें हैं, और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, और बहुत सारी मामला जो हैं जेल के अंदर जो हैं वो बाहर से बेहतर है। जो जेल का मेन्यू है खाने का वो बहुत सारे मिडिल क्लास घरों से भी अच्छा है। सिप्तान साहब, मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक हमें ये डिफरेंस नहीं पता होता मुझ जैसे लोगों को कि सेंट्रल जेल का, डिस्ट्रिक्ट जेल का या कैंप जेल में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली लाहौर में दो जेलें हैं, एक सेंट्रल जेल है और एक डिस्ट्रिक्ट जेल है। डिस्ट्रिक्ट जेल में ज़्यादातर कैदी वो हैं जिनके अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, जिनके केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में। और जो सेंट्रल जेल होती है उसमें एक जेल की आगे मुख्तलिफ जेलों की ना डिवीज़न होती है, एक रीजनल हमारी ना कमांड होती है। उसके नीचे जितनी भी जेलें आते हैं उनको उनके जितने भी कैदी होते हैं जिनको सज़ा हो चुकी होती है मुख्तलिफ कोर्ट से, उनको हम फिर सेंट्रल जेल में रखते हैं। वहाँ लेबर की और किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे उधर इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री है, और किट बॉक्स जो जितने हैं वो बनते हैं। इस तरह की वो लेबर की फैक्ट्री है उधर, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम लोग ये नहीं जान पाते कि जब मुलाकाती यहाँ आते हैं तो जब वो अपने प्यारों से मुलाकात के लिए, तो क्या किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। और जिस तरह से सिप्तान साहब भी बता रहे थे कि अब मुख्तलिफ कुछ SOPs अपनाए गए हैं जब से दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए, तो कितनी तब्दीली कर दी गई है उस चीज़ में, ताकि जो बाहर से देख रहे हैं उनको भी जानने में आसानी, और जो बिल्कुल जिनके लिए ये नया है उनको भी जानने का मौका मिले। ये बताइएगा कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल हमने देखा, आपने भी देखा कि पेशावर में एक जो अलमनाक वाक़या पेश आया कि उसमें मस्जिद में एक बम धमाका हुआ जिसमें 50-60 के करीब जो है हमारे नमाजी हज़रात शहीद हुए। तो उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल इंतज़ामिया ने जेल को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, वो ज़रा बताइएगा। एक्चुअली हमने अपना जो सिक्योरिटी प्लान था हमने उसको सारे को रिविज़िट किया है, और जो टेररिज्म की मौजूदा लहर है इसके हिसाब से हमने जितने भी हम समझते हैं कि हमारे ये लूप होल्स हैं हम उन सबको ख़त्म किया है। हमने अपने सिक्योरिटी गैजेट्स बढ़ाए हैं जो हमारी आउटर पिकेट्स हैं उन पे, और हमने एलीट ट्रेंड और रेंजर ट्रेंड जो वार्डर थे हमारे, हमने उनकी ड्यूटी लगाई है। जो हमारी जेल कॉलोनी में मस्जिद है हमने उधर की ड्यूटी बढ़ा दी है, और 2 हमारे जवान हर वक्त उधर ड्यूटी कर रहे हैं, वेल ट्रेंड जो हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2 दिन पहले जब मैं जेल में आया विज़िट के लिए, और मैंने प्रोग्राम के लिए टाइम डिसाइड किया, तो मैंने जब विज़िट किया जेल का, तो मैंने जो ख़वातीन का शेड था मैंने देखा, तो मैं बड़ा हैरान रहा, बड़ा शज़दर था कि ऐसे इंतज़ामात किसी जेल में देखने में नहीं आए जो हम भी आपको कोशिश करते हैं कि हमारे कैमरामैन आपको वो दिखा सकें, और आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि जेल में ऐसा माहौल आपको किसी जेल में नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ा परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ। मैंने आके सुपरिटेंडेंट साहब से और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने पूछा कि ये जो है इससे पहले कभी इससे बेशतर हमने नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे आने वाले जो साइलिन है जो हैं जो अपने प्यारों को मिलने आते हैं सीरान को, तो भाई आप हमें विज़िट करवाएं, दौरा करवाएं शेड्स का। उसमें हम जो आने वाले जो मुलाकात पे आने वाले हैं उनके भी मसाइल सुनते हैं, अगर कोई उनका मसला मसाइल है वो भी आप तक पहुँचेगा, और दूसरा हम वो शेड भी विज़िट करवा देते हैं। ये जिस साइड पे हम चल रहे हैं ये औरतों की साइड है। ये देखें, ये हमने बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर बनाया हुआ है। यहाँ बच्चे जो मुलाकातियों के साथ आते हैं, विजिटर्स के साथ, उनके बच्चे इधर खेलते हैं। सिप्तान साहब, इसको देख के तो बिल्कुल एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वो जेल वाला मंजर नहीं लग रहा है। एक्चुअली जब से ये हमारे नए सुपरिटेंडेंट जो मौजूदा सुपरिटेंडेंट साहब हैं ना, अली अकबर साहब, ये उनकी सारी एफर्ट है। उन्होंने इसको ना रेनोवेशन इसकी करवाई है फिलंथ्रोपिस्ट के ज़रिए। इसमें कोई सरकारी खर्चा नहीं लगा। मुझे एक बात बताइए कि ज़ाहिर है बच्चे यहाँ होते हैं, उनकी माएँ इधर होती हैं, किस तरह से उनका आपस का ताल्लुक, घरों में तो एक और हिसाब होता है, यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए क्या तरीका कार अपनाया जाए?
एक्चुअली ये शुरू में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग भी एडजस्ट कर जाते हैं। जिस तरह की एटमॉस्फेयर होती है इस तरह का वो ख़ुद को कर लेते हैं। अब जब लोग आते हैं इधर बैठते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, मेन वाइल वो बच्चे इधर खेलते रहते हैं। जो बड़े हैं उनके लिए हमने कैरम बोर्ड और लूडो वगैरह की सहूलत दी हुई है। वो उधर कहते हैं बुक्स हैं, लाइब्रेरी एक छोटी सी बनाई हुई है हमने दोनों। कुछ लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग कैरम खेलते हैं, कुछ लोग लूडो खेलते हैं, बच्चे इधर खेलते हैं। सल्तान भाई ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुलाकाती हजरात हैं, ख़वातीन हजरात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग मुलाकात के लिए आते हैं? जो अंदर से होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 400 लोगों की मुलाकात आती है, और जो बाहर से आते हैं वो 1000 तक आते हैं लोग। तो इससे पहले माजी में हमने देखा कि बेशुमार ख़बरें सामने आती थीं कि फ़लाँ जेल में पैसे लिए जा रहे हैं मुलाकात की मद में, और फ़लाँ जेल में सामान भेजने के पैसे लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आपने ओवरकम किया है, काबू पाया है इन मामलात पे। तो क्या ऐसे इक़दाम किए हैं, ज़रा आप हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ताकि दूसरी जेलों वाले भी सुन के वो भी ये जो देख सकें और वो इसको अपना सकें। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारा एटमॉस्फेयर मतलब करप्शन फ्री है तो शायद आप यकीन मेरी बात पे ना करें, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप किसी को भेज दें या ख़ुद आ जाएं, बेस बदल के आ जाएं, और आप इधर हमारा कोई जवान इस प्रैक्टिस में आपको मुलव्वस पकड़ा जाए या हो तो जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए था। अच्छा सल्तान भाई ये बताइएगा कि हमारी कैंप जेल में, डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल में 591 लोगों की गुंजाइश है, उसके बरक्स जो है 281 लोग तैनात हैं, 310 का गैप है। तो ये पिछले कई सालों से ये चला आ रहा है, तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा है? एक्चुअली ये जो वार्डर्स की है हमारे पास और हमारे स्टाफ की हर टीयर में बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर वो हम जिधर 12 लोगों की ड्यूटी है उधर 4-4 लोग कर रहे हैं। इस तरह हमने उसको मैनेज कर रही है। इससे जो है मुलाजमीन हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो ज़हनी तौर पे वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो ये कैसे ये कमी पूरी की जा सकती है, ये कैसे हो सकता है कि उनको भी रिलैक्स किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से सरअंजाम दे सकें? इसके लिए क्या लाया अमल अपनाना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसके लिए तो सबसे बेहतर ये है कि जितनी कमी गार्ड है सारी पूरी की जाए, ताकि फिर लोगों को छुट्टियों का मसाइल ना हो, ड्यूटी के मसाइल ना हो, हर बंदा टेंशन फ्री होकर काम करे। लेकिन ड्यूटी तो हम जो कानून के मुताबिक उतनी ले रहे हैं, लेकिन जहाँ 10 बंदों की ड्यूटी थी वहाँ 3 लोग कर रहे हैं। इस तरह हमने मैनेज किया हुआ है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने सुना कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं सप्तान विर्क साहब जो हैं वो हमें बता रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी आए हुए हैं मुलाकात के लिए। तो वो हमारी लेडी एंकर जो हैं उनसे पूछती हैं कि उन्हें कोई यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर। कौसर साहिबा किधर से आई हैं? मैं भट्टा चौक से। किससे मिलने आई हैं? बेटे से। बेटे से? जी। क्यों अंदर है? वो बस पहले नशा करता था, उसके बाद उसने छोड़ दिया, मजीद उसको 9 सीडल लेके जा रही है। 2 साल के अंदर है वो, तकरीबन अभी वो 22 साल का है। बस उसने गलती की नशा करने की, उसके बाद उसने छोड़ भी दिया, काम भी करता है। जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं, जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं। मुझे बताएं, जब आप इधर आती हैं तो मुलाकात का क्या तरीका काम? मुलाकात के बाद सामान जमा कराते हैं, बस 10 मिनट मुलाकात होती है, फिर बस 10 मिनट की मुलाकात। हाँ जी। जी अब हम मौजूद हैं मर्द हजरात के मुलाकात शेड में। यहाँ पे कुछ मर्द हजरात मुलाकात के लिए बैठे हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किसकी मुलाकात के लिए आए हैं और उन्हें आया कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है मुलाकात के लिए। आप मुलाकात के लिए भी है, मुकालतनामा दर्ज भी दोनों के लिए। किसकी मुलाकात करनी है आपने? भाई की है, ब्रदर यहाँ पे। कितनी देर हो गई आप मुलाकात के लिए? मुलाकात में तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पे। तो कितनी देर से आ रहे हैं? 1.5 मंथ से। 1.5 मंथ से। कोई प्रॉब्लम नहीं, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, बहुत अच्छे यहाँ पे फर्ज अदा कर रहे हैं जी, बिल्कुल ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं सारा मतलब बहुत अच्छा है। कोई भी काम कहे ना भाग दौड़ के साथ करते हैं। मुझे भी 18 महीने हो गए, कोई इनमें ऐसी बात नहीं मैंने देखी। ये मेरा बेटा है, 302 में है जी। 18 माह हो गए, 18 माह। कोई भी नहीं, कोई बंदा नहीं ऐसा है, मैंने नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब बड़े अच्छे तरीके से बड़ा तामन करते हैं, और कभी कोई तारीख पे गया हो ना तो बिठा लेते हैं, बता देते हैं, फिर अपना सारा कुछ करके देते हैं, सारा काम करके देते हैं। ताबून करते हैं, बड़े अच्छे हैं। हाँ जी। आप आला हुकाम को क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं तो आला हुकाम को ये कहना चाहता हूँ, कोई इनको और सहूलतें देनी चाहिए, जो ये अवाम को सहूलतें मिलें और इधर सबको प्यार मिले।
जी आपने देखा, आपने सुना कि यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं उनका भी कहना है कि हम जो है मुतमिन हैं कि जैसे यहाँ पे मुलाकात हो रही है, हम मुलाकात करने आते हैं, बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात होती है। और जो सबसे बढ़ के उन्होंने भी जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात होती है। ਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ बहुत आबरू की। जी बिल्कुल, जैसे मर्द हजरात का कहना है ऐसे ही ख़वातीन भी जो है मर्दों के शाना बशाना है इस हवाले से कि ख़वातीन का भी यही कहना है कि जी हमारे साथ बड़ा ताउन किया जाता है, जेल मुलाजमीन, जेल जो इंतज़ामिया है बड़ा ताउन करती हैं। तो आपने ख़ुद देखा सुना कि ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। लोगों की आवाज़ बनकर हम यहाँ पे आए हैं और लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाने आए हैं, लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने आए हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई जो कि गैर मुनासिब हो। अच्छा सप्तान साहब, वैसे तो बहुत कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जो मैंने पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और सब कुछ नया लग रहा है आंखों को। लेकिन ये एक स्पेशल काउंटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बराए असातिज़ा कराम और सीनियर सिटीजन्स। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जो हमारे आईजी साहब हैं उनकी हदायत के मुताबिक कि जो उन्होंने ये जब भी वो आए हैं उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ना, ज़ईफ़ लोग और असातिज़ा, उनके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। अब हमने ये सहूलत दी हुई है कि अगर कोई उस्ताद आता है या कोई सीनियर सिटीज़न आता है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है, 4-5 कैटेगरियाँ जिनको हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, वो जब भी आएंगे उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मुलाकात के लिए, कि उनको अपने बैच का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो जब भी आएंगे उसी वक्त उनकी मुलाकात हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। अच्छा जी, लाइब्रेरी भी यहाँ पर एक तरह से बनाई गई है, छोटी लाइब्रेरी जिसमें बुक्स रखी गई हैं ताकि जो यहाँ पर आने वाले मुलाकाती हैं वो अपना टाइम अच्छे से यहाँ पर पास कर सकें। कितना वक्त कितना लग जाता है एक मुलाकात होने में? एक मुलाकात में मैक्सिमम 1.5 घंटा, हर बैच का टाइम है 30 मिनट। वो जिस तरह किसी का बैच होगा फिर उस हिसाब से। तो कैंप जेल को एक मुकम्मल जो है ना वो कोई इदारा बना दिया है जहाँ पे आके सब कुछ सीखने को मिले। ये हमारे नए सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उनका विजन था सारा। अप्रिशिएटेबल। में ये बड़ा मुश्किल लग रहा था हमें सबको ना ये काम, क्योंकि फंड्स नहीं थे, कहाँ से करेंगे। लेकिन अल्लाह ने मदद की और उन्होंने एफर्ट की और फिलंथ्रापिस्ट मिल गया, उन्होंने ये काम कर दिया। ये अफसर साहब ने ना बड़े ये बहुत अच्छे हैं, को बीमार को ना मुलाकातें भी कराते हैं, सारा कुछ लोग किसी के साथ जास्ती नहीं करते। ये इतने अच्छे हैं, गरीब का साथ देते हैं। कोई परेशानी नहीं होती? बेटे कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ मुलाकात के लिए? मैं अपने बेटे के लिए, मैं इधर 2 बार में अटैक हुआ है, अंदरों इन्होंने डॉक्टर बुलाए हैं, मैनू उस टाइम इन्होंने फिर डॉक्टर चेक करके गए। बड़ा परसेप्शन होता है कि जेल में आने वालों के साथ मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरह का सलूक जो है किया जाता है। तो जो ज़्यादा बड़ी पार्टी होती है उसको बहुत अच्छे माहौल में रखा जाता है, जो बेचारा किसी ऐसे बैकग्राउंड से होता है कि उसके पीछे कोई आने वाला नहीं होता उसके साथ बहुत अबतर सलूक किया जाता है। तो ये कैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि एक जैसा सलूक सबके साथ किया जाए? ये कॉन्सेप्ट बदल चुके हैं अब, पहले शायद कभी होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये देखें, आप इतने लोगों से मिले हैं, किसी ने आपको कहा हो, किसी ने कोई बदखुई की हो या किसी ने जानबूझ के वो तारीफ़ों के पुल बांधे हो, लेकिन ये सारा अंदर बाहर एक जैसा सलूक हो रहा है। अब वो जेलें नहीं रही, ये जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो बदल चुके थे। यहाँ आने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, ऐसी क्या उनके लिए एक्टिविटीज़ हैं पूरे दिन के अंदर कि वो जब बाहर जाएं तो वो उन जराइम से दोबारा उनके मुर्तकिब ना हो सकें, उनसे बच सकें? उनके लिए हमने रिलीजियस फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। अब देखिए अब वो जाके क्या करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करें, उनको रिफॉर्मेशन करके भेजें। हम जब बाहर बैठ के सोचते हैं तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ आके विजिट नहीं कर पाते, तो घर पे बैठ के हम सोचते हैं कि शायद हमारी जेलें ही क्रिमिनल प्रोड्यूस करी हैं। अंदर जाएंगे तो शायद इतने बुरे ना हो जितने जेल से में रह के और फिर बाहर निकल के जितने बड़े मुजरिम बन जाते हैं लोग। तो अब इसमें कितनी कमी आ रही है? एक्चुअली ये देखिए ना, अगर सोसाइटी किसी को क्रिमिनल बना के जेल भेज रही है, बंदा 4 या 5 माह जेल में रहता है और उसे ये एक्सपेक्ट करें कि 4-5 माह में वो अपनी फितरत बदल देगा,
और जब उसी सोसाइटी में जाना है बंदे ने जिसने उसको क्रिमिनल बना के भेजा है, तो वो किस तरह बदलेगा 5 माह में। इसलिए सोसाइटी को अपना रोल अदा करना होगा। एज ए सोसाइटी हमें बदलने की बहुत ज़रूरत है। सिप्तन साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में काफ़ी देर से आ रहा था, मैंने कहा वो आपसे ज़रूर पूछूं, जब किसी बंदे को रिहाई मिलती है तो क्या यहाँ पे मनाजिर होते हैं? देखिए, ये बड़े जज्बाती मनाजिर होते हैं। कुछ लोग जो आने जाने वाले हैं ना जेलों में, जो आते जाते रहते हैं, जैसे नारकोटिक्स के लोग हैं या डकैती के लोग हैं, उनके लिए ये कोई काउंटर नहीं, चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो बंदे किसी बड़े जुर्म में आ जाते हैं या हादसाती तौर पर जुर्म में आ जाते हैं, जिनके बाद में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनके लिए तो ईद से कम समा नहीं होता ये। सुपरिटेंडेंट चौधरी अली अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस मौके का हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हम ऑफिस में आ गए हैं और हमारे साथ सर तशरीफ़ फरमाएं। कैसे हैं जनाब? बेहतरीन, अल्लाह का करम है जी। सॉरी आपने बहुत वेट किया। अरे नहीं, जो बाहर हम देख के आए हैं, आप तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और जो दुआएं आपको बाहर मिल रही हैं और जो माहौल हमने देखा वो बहुत खुशाइंद है। और हम चाहते हैं, हम सब की यही ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में जो जेलों का एक कॉन्सेप्ट है, कैंप जेल का या सेंट्रल जेलों का या हर तरह की, जहाँ पे अभी मैं फ़ारूक साहब से ये बात करी थी कि दुश्मनी जो है वो मुजरिम से नहीं होती बल्कि जुर्म से होती है, तो इनमें कैसे सुधार लाया जाए, हम चाहते हैं कि हर जगह यही माहौल हो। आपसे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कि कब से आप इधर हैं? मुझे मैम जी को 5 महीनों से थोड़े से दिन ज़्यादा हो गए हैं और 5 महीनों में हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो आईजी प्रिजन्स हैं जनाब मलिक मुबशर साहब, उनका फ़लसफ़ा ये है कि जो प्रिजन मैनेजर है ना जी, उसको इंसान दोस्त होना चाहिए। और जो आपने बहुत मेहरबानी, आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उसके लिए मैं नाम ना लूँ, मलिक मुबशर अहमद ख़ान साहब का, ये बेसिकली उनका आइडिया था कि हमारा ये जो कैंप जेल लाहौर है, चूँकि ये हमारा कैपिटल जो सिटी है लाहौर, हमारा सूबे का जो कैपिटल है प्लस ये सेंटर ऑफ द सिटी है, उनका आइडिया था कि इसमें कुछ डिफरेंट ऐसा ज़रूर करें लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। क्योंकि जो विज़िटर हैं उनका तो कोई जुर्म नहीं है ना, किसी की माँ, अगर माँ है, बेटे ने चलें कोई जुर्म कर लिया, माँ का तो कोई कसूर नहीं है। उनका ये ख्याल था जनाब मलिक मुबशर अहमद ख़ान साहब का। प्लस जब मैं उनके साथ मिलने गया, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी होम थे हसन रज़ा साहब, तो उन दोनों ने कहा जी कि कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। तो उनकी गाइडेंस में ये जो प्ले लैंड वाला आइडिया है ये सर हसन रज़ा का था, और जो खेलों वाला आइडिया है ये आईजी प्रिजन्स का था कि यार कुछ लोगों को एहसास हो कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं हम। लोगों को जो पेन होती है इंतज़ार की, जो तकलीफ़ के हमने मिलना है, और ज़ाहिर है हम आते ही हर बंदे को मिला नहीं सकते, एक प्रोसेस है जो हमें, हमारा चूँकि क्लोज सोसाइटी हैं हम, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो हमें उसके लिए लोगों को इंतज़ार एक नेचुरल सी बात है, फिर बारी सिर करना पड़ती है मुलाकात। ये तो नहीं कि आप मतलब को खुला मैदान है जहाँ जिसका जी चाहे बैठ जाए। तो उसके लिए जो इंतज़ार की जो सफरिंग्स थी, जो पेन्स थे विजिटर्स के लिए, ये बेसिकली उसको कम करने की ये कोशिश की गई है। सर, अभी आप कैफेटेरिया का जिक्र कर रहे थे कि आप वो भी एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उस हवाले से थोड़ी डिटेल्स बताएं। हमने जितना अच्छा ये सिस्टम दे दिया है ना जी, इसमें अब लोगों की एक डिमांड है जी कि अगर इसमें खाने पीने के लिए भी कुछ मिल जाए ना, तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हम एक कैफेटेरिया इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं जी, ये लोगों की डिमांड पे है जी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि कैंप जेल्स में बहुत इम्तियाजी सलूक की भी थोड़ी शिकायत होती है कि जो बड़ी गाड़ी से उतरेगा उसको जल्दी मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, जो बेचारा जिसका कोई नहीं है, जानने वाला नहीं है, तो वो उसको यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है या इस पे किस हद तक कंट्रोल पा लिया गया है? पहले होती थी, अब होती है या नहीं? ये जो हम आपने सिस्टम देखा है, आपने वहाँ नोट किया है कि वो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो हमने एक वो टोकन मशीन लगाई हुई है, उसमें हमारा वो जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, वो टीचर हैं, सीनियर सिटीज़न है 60+ एंड मतलब जो स्पेशल पर्सनस हैं, उनके लिए व्हील चेयर भी हमने दी है।
तो अब हमारी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी वो रह गई है, वही वेट फ्री हैं। बाकी अगर कोई सिफारिश करा के आता है तो उसको ज़्यादा रुलना पड़ता है। वहाँ एक सिस्टम है, उसको पता है कि मैंने इस सिस्टम में इतने बजे आना है, इतने बजे मुलाकात हो जानी है। तो वो मेरा ख्याल अब काफ़ी हद तक नहीं, टोटली मेरा ख्याल है वो शिकायत अब रही नहीं है। पिछले 3-4 महीने में तो कोई नहीं आई। अब लोगों के इश्यूज़ मुलाकात के ख़त्म हो गए हैं। लोगों के इश्यूज़ ये हैं कि हमें अखबार अब आज यहाँ कम है, या छोटे बच्चे ये कहते हैं जी वो मेरा बच्चा झूलों पे मेरी बारी है तो मुझे लेके दें। एक मैं वो सुन रही थी, डिप्टी साहब कह रहे थे कि खिलौने ज़्यादा रखे थे लेकिन वो बच्चे आते हैं तोड़ के जाते हैं या उठा लेते हैं। जी वो तो एक ज़ाहिर है, बच्चों चीज़ें जहाँ होनी है वहाँ मेंटेनेंस का आपको करना पड़ना है। अब हम बच्चों को ये कहें जी कि झूला तोड़े ना, तो सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं रखा। बच्चा झूले पे बैठेगा तो टूटेगा भी, लेकिन हम उसको मेकअप करते रहते हैं साथ साथ। जो सर ये अभी आपने जैसे फरमाया कि कम्प्लीमेंट्स, ये कम्प्लीमेंट्स हमारे नहीं है, ये अवाम के कम्प्लीमेंट्स है, अवामी राय है आपके बारे में। जो लोगों ने देखा है, जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो लोग फेस कर रहे हैं, ये लोगों की राय है। हमने अपनी राय नहीं दी, हमने लोगों की राय आपके सामने रखी है, अपने नाज़रीन के सामने रखी है, हुकाम बाला के सामने रखी है कि वो देख सकें कि हमने जो है ये कोई ऑब्लाइजिंग प्रोग्राम नहीं है, या कोई हम PRO नहीं है जेल खाना जाके। हम मीडिया पर्सन हैं, हम सहाफ़ी जो सहाफ़ती असूलों के मुताबिक सहाफ़त कर रहे हैं, और उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों के व्यूज़ थे वो हमने आप तक पहुँचाए, हुकाम बाला तक पहुँचाए। जो सब ये बताइएगा कि IG साहब, IG जेल खाना जात के विजन के मुताबिक उनका कहना है कि करप्शन फ्री, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस। उसके बाद ड्यूटी पर गफलत बरतने वाले एहलकारों को जो है महकमाना कार्रवाई फेस करना पड़ेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपने क्या इक़दाम किए इस हवाले से? देखें जी, मुझे जहाँ तक ये लगता है ना कि जी हम ये तो नहीं कह सकते कि हमको 100% करप्शन फ्री हो गए हैं। ये हम जिस तरह की सोसाइटी हैं, मुझे इस बात को मान लेने में कोई आर नहीं है, लेकिन हमारी जो एफ़र्ट है ना जी, हम मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों में हमने सिर्फ एक जवान पकड़ा है। आप ये कैमरास देख रहे हैं, ये जो मॉनिटरिंग और विजिलेंस का सिस्टम मेरे पास दफ्तर में भी मौजूद है। ये पूरा कंट्रोल रूम है हमारा इस जेल पे मौजूद है। उसके बाद ये पूरा कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस में भी मौजूद है। तो हमने इसी कैमरे की मदद से, हमारा एक जवान जो था वो पैसे ले रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसको हमारी बात समझ नहीं आ रही थी, तो उसको हमने नौकरी से निकाल दी है। तो हमें लगता है कि हमारा ये जो करप्शन का एलिमेंट है ना जी, इस पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 जो आपने बात की आई साहब की, तो उनका जो है ना एक बड़ी वो खूबसूरत बात करते हैं कि यार चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा जड़ा है ना, उसकी इज्जत करना सीख लो, लोग मुआशरा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमने वो जो चिट्टी दाढ़ी वाले लोगों की, मीन्स के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, आपने हमारे सिस्टम में भी देखा, हमने टीचर को और सीनियर सिटीज़न प्लस जो हमारे स्पेशल अफराद हैं उनको हमने प्रायोरिटाइज़ कर दिया है जी, कि उनके लिए कोई जो सिस्टम की बाकी बंदिशें हैं ना वो उन पे लागू नहीं होती। उनके लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है, वो आएंगे, उन्होंने जस्ट वॉक इन करना है और मिल के वॉकआउट कर देना है। जो सब ये बताइएगा कि हमारी जेल में जो है इस वक्त 600 के करीब गुंजाइश है मुलाजमीन की, जबकि बदकिस्मती से हमारे पास 281 मुलाजमीन जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 310 का गैप है। इस 310 के गैप को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं ताकि ये जो मुलाजमीन हैं उनको कुछ सुख का सांस आ सके? क्या हिकमत अमली जो है अपनाना होगी? एक तो बात यह है जी कि हमारे महकमे में चंद साल पहले तक ड्रॉप आउट रेट बहुत था, लोग भर्ती हो जाते थे, लेकिन चूँकि यहाँ हर बंदे के बस की बात नहीं है, ये आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इट्स अ टफ जॉब, और लोग छोड़ रहे थे, उसकी वजह से ये गैप आया है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में वो जो छोड़ गए थे लोग, वो भी भर्ती नहीं हो सकी। अभी आई साहब को, बल्कि वो आई साहब इस पे काम कर रहे हैं, हमने अपनी सारी उनको चीज़ें बता दी हैं कि जी इतने इतने बंदे हमारे पास कम हैं, वो सारे पंजाब से करके, मेरा ख्याल जैसे ही ये पाबंदी ख़त्म होएगी, इससे पहले ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मेरी ये मतलब आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की वजह से प्रोसेस रुक गया है और वो भर्ती हो जाएगी तो ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। उम्मीद करते हैं कि जो देखने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा हो। तो फीडबैक इस हवाले से हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए अभी के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।